क्लेव को स्वॉर्ड की इतनी परवाह नहीं है क्योंकि उसको क्रिम्सन स्मोक से दिक्कत हो रही है। वो एलिशिया से कहता है कि ये नॉर्मल एनिमल्स और ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन उसके डीमन लॉर्ड सेंसेस को टोटली डिस्टर्ब कर देता है। वो कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा, उसके ईयर्स में कंटिन्यूस रिंगिंग है और उसको ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि अगर वो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करे तो ये सब ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन बिना ये जाने कि लूना कहाँ है वो रिस्क नहीं ले सकता। एलिशा पैनिक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि लूना क्लेव के साथ नहीं है, लेकिन क्लेव कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं होगा। फिर वो एलिशा से मैजिक के बारे में पूछता है और एलिशा एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ कुछ लोग ही आर्कनाइट के अंदर छुपी पावर ड्रॉ करके मैजिक यूज कर सकते हैं। वो एडमिट करती है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, उसे बस थोड़ा नॉलेज है। क्लेव उसे यूजलेस बोल देता है। एलिशा ऑफेंड करके उसे गालियां देने लगती है, लेकिन क्लेव डिसाइड करता है कि वो लूना और नेल को ढूंढेगा। उसे डर है कि शायद वो दोनों मर ना गए हों। जब वो ये सुनती है तो एलिशा ठंडी पड़ जाती है और वो क्लेव से पूछती है कि अगर लूना मर गया तो वो क्या करेगा। क्लेव कोल्डली रिप्लाई करता है कि वो ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म कर देगा और एलिशा रियलाइज करती है कि ये वर्स्ट आउटकम हो सकता है। वो डिसाइड करती है कि जल्दी से लूना को ढूंढना है और ह्यूमैनिटी को क्लेव से बचाना है। जल्दी ही वो एक ब्लड ट्रायल ढूंढ लेती है। वो क्लेव से पूछती है कि नेल ब्लीड कर रही थी क्या, और क्लेव कंफर्म करता है। एलिशा नोट करती है कि या तो वो क्रॉल कर रही है या कोई उसको घसीट रहा है, लेकिन दोनों केसेस में वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। इसका मतलब नेल अभी भी मरी नहीं है। अपनी आखिरी सांसों के बावजूद वो रॉक को टाइटली होल्ड कर रही है लूना को प्रोटेक्ट करने के लिए। रॉक उसे कर्स करता है और वो उसे लात मारता है और वो उससे कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन नेल स्टबर्नली पकड़ी रहती है। रॉक चाहता है कि वो नेल को रिमूव करे और लूना के साथ एस्केप करे, क्योंकि पहले जब उसने लूना को ले जाने का ट्राई किया था तब लूना रोने लगा और उसकी चीख से मैजिक लैंटर्न एक्सप्लोड हो गया। उसको रियलाइज होता है कि लूना के पास स्ट्रॉन्ग मैजिकल टैलेंट है और वो प्योर ब्लड हाइम है, शायद रॉयल फैमिली से। वो डिसाइड करता है कि नेल का रिस्ट कट करे ताकि उससे पीछा छूटे। तभी एलिशा वहाँ आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ। रॉक घबरा जाता है और पूछता है कि उसके साथ जो लोग थे वो कहाँ हैं। क्लेव कहता है कि वो सब डार्क बीस्ट का खाना बन गए। रॉक और पैनिक हो जाता है, लेकिन एलिशा और क्लेव को धमकी देता है। कहता है कि अगर दूर नहीं हुए तो लूना के फिंगर्स कट कर दूंगा। क्लेव डेयर करता है और कहता है कि वो पावर से इंजरीज हील कर सकता है, लेकिन एलिशा पॉइंट आउट करती है कि चाइल्ड को जो पेन फील होगा वो अंडू नहीं कर सकता। वो खुद हैंडल करना चाहती है और रिवील करती है कि उसके पास लेजेंडरी हीरो का मैजिक वेपन है। रॉक वेपन देखकर स्टंड हो जाता है, लेकिन एलिशा उसे उसके पीछे की दीवार पर ले जाती है और उसे आगे बढ़ने और उसे लेने के लिए कहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वेपन रिमूव करने के लिए दोनों हाथ चाहिए, लेकिन अगर लूना ग्राउंड पे रहेगा तो वो वेपन लेने देगी। रॉक चकल करता है और कॉन्फिडेंट है कि कोई हीरो बेबी के लिए अपना वेपन सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो अब सस्पेक्ट करता है कि लूना रॉयल ब्लड से है और वो स्ट्रेटेजी रिकंसिडर करता है। वो एलिशा से कहता है कि अगर बेबी चाहिए तो 13 वेपन जो उससे और उसके कंपेनियन से जुड़े हैं उनका लोकेशन रिवील करो। क्लेव कहता है कि वो जस्ट वेपन्स हैं तो लोकेशन रिवील कर दो। एलिशा रिवील करती है कि वो वेपन्स लूना माउंटेन के नीचे वैली के बॉटम में है, लेकिन रॉक को खुद वहां जाना पड़ेगा। रॉक हंसता है और कहता है कि वो अकेले ही वेपन ले लेगा क्योंकि वो बहुत तरह के मैजिक जानता है। वो ब्लैक पाउडर रिलीज करता है और लूना को जेंटली स्ट्राइक करता है, जिससे वो रोता है और इंस्टेंटली मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। ब्लैक पाउडर रॉक की इनविंसिबिलिटी स्पेल ट्रिगर करता है और वो गायब हो जाता है। वो कॉन्फिडेंट है कि एलिशा और क्लेव उसे नहीं देख सकते। वो वॉक करने लगता है, तभी एलिशा उसके सामने अपीयर होती है और उसको हाफ स्लाइस कर देती है। रॉक समझ नहीं पाता कि एलिशा को कैसे पता चला और वो एक्सप्लेन करती है कि इवन इनविंसिबल होने और म्यूट होने के बावजूद वो लूना के क्राइम को सुन सकती है। इसी बीच क्लेव लूना को वापस ले जाता है और उसकी बॉडी से इनविजिबिलिटी पाउडर रिमूव करता है। एलिशा डिसाइड करती है कि रॉक की बॉडी को इनविजिबल ही छोड़ दे। वो रियलाइज करती है कि लूना जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि नेल ने उसको इतना डेस्परेटली प्रोटेक्ट किया। वो क्लेव से पूछती है कि वो नेल को सेव नहीं कर सकता क्या, और क्लेव कहता है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक ज़ॉम्बी पपेट कंट्रोल कर सकता है और नेल की बॉडी रीजनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स खो चुके हैं। वो सजेस्ट करता है कि कुछ पार्ट्स कहीं और से लाने पड़ेंगे, लेकिन इम्प्लाई करता है कि शायद बेटर है कि वो मर जाए। एलिशा स्नैप करती है और कहती है कि कैसे वो उस वुमेन को मरने दे सकता है जिसने उसके चाइल्ड को सेव किया है। वो इंसिस्ट करती है कि एक मदर नेल जैसे किसी के साथ अपने चाइल्ड पर ट्रस्ट करेगी। वो क्लेव को कन्विंस करती है सेव करने के लिए। हालांकि वो एलिशा को वार्निंग देता है कि नेल को बचाने के दौरान उसे मरना होगा क्योंकि उसे उसके शरीर में डाले गए सभी मैना की जरूरत है। एलिशा कहती है कि वो दूसरों के लिए मरने से नहीं डरेगी क्योंकि वो एक हीरो है और क्लेव इमीडिएटली उसे मार देता है। जल्दी ही नेल उठती है। वो सरप्राइज है कि वो अभी भी जिंदा है। शॉकिंगली क्लेव ने हीलिंग के दौरान उसके बॉडी कंप्लीटली रिमॉडल कर दिया। नेल पूछती है क्या उसने उसे सेव किया
और वो कहता है कि उसे हीरो का शुक्रिया करना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि काफी टाइम लगा और एलिशा का बॉडी तब तक सड़ना शुरू हो गया था। अब जब उसने अपना मैनर रिस्टोर कर दिया है तो एलिशा किसी भी मोमेंट जाग जाएगी। कुछ सेकंड बाद एलिशा जाग जाती है और सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड ढूंढती है। क्लेव नेल से कहता है कि वो रिबॉर्न हुई है और उसका न्यू नेम नेलू है। वो लूना उसको हैंड करता है और वो हैप्पीली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है। अगले दिन क्लेव ने एलिशा की जादू की तलवार को जब्त करने का फैसला किया। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है। उसकी शैडो तलवार को निगल जाती है और एलिशा तबाह हो जाती है, लेकिन वो उसे एश्योरेंस देता है कि वो जरूरत पड़ने पर उसे वापस कर देगा। तभी नेल आती है और कहती है कि क्लेव स्ट्रेंज स्पेल यूज करता है। वो पूछता है कि सब पैक किया जर्नी के लिए। नेल हैप्पीली कंफर्म करती है और वो लूना के लिए न्यू क्लॉथ्स भी लाई है। एलिशा हैरान होती है कि क्लेव ने नेल के बॉडी पार्ट्स बैंडेड्स के पार्ट से स्टंट के लिए बदल दिए। नेल उसकी तलवार और कवच को कैरी करने के लिए कहती है, लेकिन एलिशा उसे याद दिलाती है कि अब उसकी तलवार नहीं है। नेल याद करती है कि कार्मल ने एक बार उसे बताया था कि रॉक ने अपने डेस्क में अच्छा सामान रखा था और एलिशा एक तलवार के लिए क्लेव से भीख मांगती है। वो एग्री करता है क्योंकि वो एक हथियार के बिना लगभग बेकार है और एलिशा बैंडेट्स के ऑफिस में भाग जाती है। इस बीच क्लेव और नेल गेट की तरफ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या इस जगह को छोड़कर जाने से वो उदास है। नेल कहती है कि उसके पास यहाँ की कोई गुड मेमोरीज नहीं है, लेकिन इसे खाली देखकर थोड़ा सैड लगता है। वो जाने से पहले कार्मिल को देखना चाहती है, लेकिन ये उसकी प्रेजेंट स्टेट में बहुत अजीब होगा। सडनली एक आदमी आसमान से छलांग लगाता है और ये कहता है कि किसी को अजीब जादू का यूज करके पाया गया है। इसी बीच एलिशा रॉक के ऑफिस में सर्च कर रही है। वो पैसे ले लेती है और उसको एक किंकी लेदर आर्मर मिलता है। वो एक अच्छी तलवार खोजने से पहले सुरक्षा के लिए उसे पहनती है। जब वो लौटने वाली होती है, क्लेव दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है। एलिशा पैनिक हो जाती है, लेकिन वो कर्ज करता है अपने वीक बॉडी के लिए। अटैकर आता है और एलिशा रेडी हो जाती है। वो पहले अटैक करता है और वो डॉज करती है, लेकिन उसका फेस कट हो जाता है। वो रियलाइज करती है कि वो नॉर्मल नहीं है। तब वो अटैकर भी रियलाइज करता है कि एलिशा भी काफी स्ट्रांग है और वो उसे किक करते हुए पीछे धकेलता है। उसे हराने के लिए काफी नहीं है तो वो सोनिक अटैक यूज करता है, जिससे वो छत तोड़कर बाहर निकल जाती है। वो आदमी उसे खत्म करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसे वार्निंग देता है कि वो केवल मैजिशियन की परवाह करता है। वो उसे जाने देने का वादा करता है अगर वो अभी रुकती है, लेकिन एलिशा को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक हीरो है और किसी को भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वो मैजिक तलवार के लिए क्लेव से पूछने से पहले अपने स्पेशल मूव को बाहर निकालने का फैसला करती है। वो जबरदस्ती अपने मन को खाली कर देती है और अपनी सारी इंटेलिजेंस उस अटैक में डाल देती है। उसकी तलवार अपना आकार खो देती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो आदमी समय पर एक्शन करने में एबल नहीं होता क्योंकि एलिशा उससे बड़ी स्पीड के साथ कांटेक्ट करती है। जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, वैसे ही क्लेव की एक कमांड उसे रोक देती है। वो अभी भी ब्रेनलेस स्टेट में फंसी हुई है और क्लेव उसे उसके सर पर हल्के स्मैक के साथ बाहर कर देता है। फिर वो उसे बताता है कि इस आदमी पर हमला करने के लिए ब्रेनलेस होना उसकी सबसे बुरी गलती होगी, क्योंकि इससे पहले कि वो उसे मारेगी, उसके किक ने उसे फाड़ दिया होगा। एलिशा को केवल तभी पता चलता है और तब क्लेव कहता है कि वो दुश्मन नहीं है और इस आदमी ने गलतफहमी के कारण उन पर हमला कर दिया। आदमी भी थोड़ा शांत होता है और क्लेव को गलतफहमी को जल्दी से साफ करने के लिए कहता है अगर वो जीना चाहता है। वो अभी भी उन पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि नेल में से एक माउंटेन ट्रोल की तरह बदबू आ रही है और वो कहती है कि ये तो होगा ही क्योंकि एक ट्रोल इसे निकल गया था। तब अटैकर बताता है कि उसे एक जादूगर के बारे में खबर मिली थी जो जादू से एक माउंटेन ट्रोल को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो उससे निपटने के लिए यहाँ आया था। हालांकि उन्होंने माउंटेन ट्रोल को अपने बॉडी पार्ट्स के साथ डेड पाया और ये मान लिया कि क्लेव ही वो जादूगर था जिसने इसे मार दिया क्योंकि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्लेव को अब पता चलता है कि क्या चल रहा है और वो नेल और लूना को किसी सेफ जगह भेज देता है। एलिशा पूछती है कि क्या उसे उनकी गार्ड करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन क्लेव उसे मना कर देता है क्योंकि उनके सामने वाला आदमी रियल में एक डार्क बीस्ट है। वो ये सुनकर हैरान है और क्लेव कहता है कि उस पर इल्यूजन मैजिक का कास्ट इतना मजबूत है कि वो भी उसके असली रूप को नहीं देख सकता और सिर्फ एक ही है जो ऐसा कर सकता है और वो है वेस्ट का डीमन लॉर्ड जाफिर। एलिशा घबरा जाती है और क्लेव कहता है कि जाफिर वो उससे अच्छी तरह नहीं मिलता। वो आदमी उससे पूछता है कि वो ये सब कैसे जानता है और क्लेव प्रिटेंड करता है कि वो डीमन लॉर्ड का सर्वेंट है क्योंकि वो नहीं चाहता कि दूसरों को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चले। वो आदमी उस पर विश्वास करता है और कहता है कि इस फैक्ट के बावजूद कि उनके मास्टर दोस्त नहीं है, उनके पास एक ही गोल है। वो फिर एक जूल डीमन वर्ड में बदल जाता है और वेस्टर्न डीमन लॉर्ड के एक सर्वेंट गार्ड के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करता है।